हेलो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको अर्धवार्षिक हाफ ईयरली का पूरा कॉन्सेप्ट आपका डिस्कस करूंगा। ठीक है ना। तो अगर आप वीडियो को पूरा देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि हम रेट को आधा क्यों करते हैं और समय को 2 गुना क्यों करते हैं। ठीक है ना। तो देखो अर्धवार्षिक ठीक है ना, हम अर्धवार्षिक पूरा हम लोग समझेंगे। ठीक है ना। अर्धवार्षिक का मतलब क्या होता है? आधा साल। ठीक है ना। अर्धवार्षिक इसी को इंग्लिश में बोलते हैं आपका हाफ ईयरली। ठीक है ना, हाफ ईयरली आपका। ठीक है ना। तो अर्धवार्षिक का पहले मतलब आप समझ लीजिए। अर्धवार्षिक मतलब क्या होता है? आपका आधा साल है। आधे साल मतलब क्या हुआ आपका? 6 महीने। ठीक है ना, 6 महीने मतलब अर्धवार्षिक के केस में हम सारा कैलकुलेशन जो करते हैं आपका वो 6 महीने के लिए करते हैं। ठीक है ना, 6 महीने को लेके करते हैं। ठीक है ना, 6 महीने के फॉर्म में करते हैं जो भी कैलकुलेशन करेंगे। जो रेट है और जो रेट होगा हमारा वो 6 महीने का होगा और जो समय होगा वो हम 6 महीने के फ्रेम में तोड़ तोड़ के उसको करेंगे। ठीक है ना। तो देखो अर्धवार्षिक में हम लोग क्या करते हैं कि रेट को जो है हम लोग आधा कर देते हैं। जैसे रेट जो है हम लोग आधा कर देते हैं। ठीक है ना। तो रेट को हम लोग आधा तभी करते हैं जब रेट आपका वार्षिक दिया हो। इस चीज को आपको याद रखना है। ऐसा नहीं है कि रेट आपको वार्षिक में दिया हो और आप उसको आधा कर दे तो आपका गलत हो जाएगा। ठीक है ना। रेट आपको वार्षिक दिया हो मतलब रेट आपका 1 साल का जब दिया होगा। ठीक है ना। वार्षिक का मतलब हो गया ईयरली। ठीक है ना। जब रेट आपको 1 साल का दिया हो तब जब अर्धवार्षिक के लिए रेट हम r/2 करते हैं। ठीक है ना। और जब आपका समय आपका वार्षिक दिया हो। ठीक है ना, ये कंडीशन है। ठीक है ना। रेट और टाइम जो है दोनों आपके 1 साल के होने चाहिए। वार्षिक मतलब 1 साल नहीं, मतलब वार्षिक होने चाहिए, साल के फॉर्म में होनी चाहिए, ईयरली फॉर्म में होने चाहिए। ठीक है ना। तभी हम लोग समय को हम लोग 2 गुना करते हैं। ठीक है ना। अब देखो इसको मैं समझा देता हूं एक बार। देखो ये जो रेट है आपका ये 6 महीने का है, r/2। ठीक है ना। तो अब देखो 1 साल में आपके 2 6 महीने होते हैं, इसीलिए हम लोग जब आपका जो समय है, अब जैसे रेट हमारा 6 महीने के लिए हम लोग सॉल्व कर रहे हैं और समय हमारा वर्ष के फॉर्म में है तो हमें 6 महीने के फॉर्म में तोड़ना पड़ेगा। तो 1 साल में 2 6 महीने होते हैं, तो जितना भी समय होगा अगर वो वर्ष के फॉर्म में दिया हुआ है तो उसका 2 गुना कर दोगे तो वो आपका टाइम निकल आएगा हाफ ईयरली के लिए, अर्धवार्षिक के लिए। ठीक है ना। तो देखो रेट को हम लोग आधा क्यों करते हैं? देखो यहाँ पे रेट आपका वार्षिक है ना, 1 साल का है। तो अगर आपको 1 महीने का चाहिए तो क्या होगा? इसको 12 से आप डिवाइड कर दो। 1 साल में आपका 12 महीने होते हैं, हमें चाहिए आपका 6 महीने का, तो इसको आप 6 से गुणा कर दीजिए। तो देखो ये आपका कितना हो गया? 6 दूनी 12। तो रेट की वैल्यू कितनी हो गई? r/2। ठीक है ना। इसीलिए हम लोग इसको आपका आधा करते हैं। ये इसका पूरा बेसिक है। और समय को 2 गुना क्यों करते हैं ये मैंने आपको बता ही दिया है, क्योंकि हम लोग सारा कैलकुलेशन आपका 6 महीने के लिए करते हैं। ठीक है ना। तो ये पूरा अर्धवार्षिक का कॉन्सेप्ट हो गया। अब इसके बाद जो है जितने भी आपकी बुक में सवाल दिए होंगे हाफ ईयरली अर्धवार्षिक से रिलेटेड 1 बाय 1 मैं पूरा डिटेल डिस्कशन उसका करूंगा। ठीक है ना। तो जब आप चीजों को अच्छे से सुनेंगे, अच्छे से समझेंगे, पूरा उसका बेसिक समझेंगे, तभी आप उसको कभी नहीं भूलेंगे। अगर आपको डायरेक्ट रटा दिया जाए कोई ट्रिक तो फिर वो मतलब वो ड्यूरेबल नहीं होती है, मतलब काफी समय तक आपके दिमाग में नहीं रहेगी, वो रटने जैसा फिर हो जाएगा। ठीक है ना। तो मैथ में कुछ भी रटना नहीं है, अगर आप वीडियो देखेंगे तो कुछ भी आपको रटना नहीं पड़ेगा। ठीक है।